नमस्कार। आज हमारा विषय है शिक्षा एवं कैरियर। ये एक बालक की कुंडली है। 2010 का जन्म है, यानी 15 वर्ष की आयु है। 9th क्लास में पढ़ रहा है। अब ये सवाल आया है कि इसे किस विषय का चुनाव करना चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए, कैरियर किस दिशा में होगा। इसका जन्म 29 दिसंबर 2010 और टाइम है 7:20 PM, उज्जैन, मध्य प्रदेश। ये D1 चार्ट है, लग्न कुंडली। ये D9 यानी नवांश कुंडली और ये D10 यानी दशांश कुंडली। अब जब शिक्षा की बात आती है कि शिक्षा में विषय कौन सा लेना चाहिए, तो हम चतुर्थ और पंचम भाव को देखते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव शिक्षा का प्रमुख भाव है। और जब विषय चुनाव की बात आती है 11th क्लास में, उस समय से लेकर कॉलेज की शिक्षा हम पंचम भाव से देखते हैं। शिक्षा का भाव द्वितीय भी है, जहां प्राइमरी शिक्षा और संस्कार कैसे मिले हैं देखा जाता है। नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है। तो हम ये देखेंगे कि चतुर्थ भाव या पंचम भाव में किस तरह के ग्रह बैठे हैं। उन ग्रहों के अनुरूप शिक्षा का विषय होता है, हो सकता है। जैसे टेक्निकल ग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये टेक्निकल शिक्षा देते हैं। सूर्य मैथ और विज्ञान दोनों का कारक है। मंगल मैथ का कारक है। शनि मैथ का कारक उसे भी हम कह सकते हैं, हालांकि वो मैथ का कारक नहीं है, लेकिन वो उसका जो विषय है वो राजनीति या इतिहास है। लेकिन यह शनि यदि मंगल के साथ युति बनाकर बैठा हो या बुध के साथ युति बनाकर बैठा हो, तो ऐसा शनि फिर इंजीनियर बनाता है व्यक्ति को। तो शनि टेक्निकल, राहु केतु ये दोनों भी टेक्निकल हैं। राहु का संबंध अंतरिक्ष से है, विमान से है, और राहु केतु दोनों का संबंध कंप्यूटर से है। केतु का संबंध भाषाओं से भी है, ट्रांसलेटर बना सकता है, बहुभाषाविद बना सकता है, और वह भी टेक्निकल ग्रह है। तो यदि चतुर्थ या पंचम भाव में टेक्निकल ग्रह स्थित हों तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की शिक्षा टेक्निकल होगी। और यदि चंद्रमा शुक्र स्थित हैं तो ये टेक्निकल शिक्षा नहीं दर्शाते हैं। चंद्र शुक्र दोनों मिलकर बायो सब्जेक्ट दिला सकते हैं। गुरु फिलॉसफी का कारक है। दर्शन शास्त्र, राजनीति, समाज शास्त्र, मैनेजमेंट, ये सब
और फाइनेंशियल सेक्टर, गुरु वहां ले जा सकता है। सूर्य मैथ का कारक है और शासन का कारक भी है। सूर्य मैथ और साइंस दोनों का कारक, इसलिए सूर्य इंजीनियर भी बनाता है, डॉक्टर भी बनाता है, और यदि वो बुद्ध या गुरु के साथ स्थित हो तो शिक्षक भी बनाता है। चंद्रमा औषधि का कारक है, इसलिए चंद्रमा भी डॉक्टर बना सकता है, और मैनेजमेंट से संबंधित या फूड से संबंधित जो भी शिक्षा है उनकी ओर संकेत करता है। इसके अलावा जल से संबंधित, जैसे जल विभाग या नेवी में तभी होगा जब चंद्रमा मंगल दोनों का प्रभाव दशम भाव पर होगा या कैरियर दिखाते होंगे तब, अन्यथा जल और जल से प्राप्त होने वाली वस्तुएं। इसी तरह जो शुक्र है, शुक्र भी कंप्यूटर के जो कारक हैं, आज की डेट में समय बहुत आगे बढ़ चुका है, आज प्रत्येक कार्य कंप्यूटर से हो रहे हैं, तो इसलिए कंप्यूटर का कारक शुक्र और बुध भी हैं। बुध डॉक्यूमेंटेशन का कारक था, आज सारा डॉक्यूमेंटेशन सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है, इसलिए आईटी सेक्टर या कंप्यूटर, ये इन दोनों का संबंध शुक्र बुध राहु केतु इन सभी से है, चारों ग्रहों से है। फिर लगभग सभी के विषय में बता चुका हूं। अब जब शिक्षा की बात आती है तो साधारण नियम तो ये है कि चतुर्थ और पंचम भाव में जो ग्रह बैठे होंगे उनके अनुसार शिक्षा का विषय होगा। लेकिन आज समय बदल चुका है, तो केवल इससे काम नहीं चलेगा। होता क्या है कि लोग पहले कुछ और विषय लेते हैं, बाद में विषय को परिवर्तित कर लेते हैं। तो अगर ज्योतिषी के पास कोई व्यक्ति आया है तो सबसे पहले हमें कैरियर देखना होगा। यहां पर उल्टा हिसाब है, शिक्षा का हम बाद में देखेंगे, पहले हम कैरियर देखेंगे। कैरियर किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो कैरियर जिस दिशा की ओर संकेत करता है उससे संबंधित, उस कैरियर से संबंधित विषय का चुनाव करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें कैरियर देखना होगा। कैरियर का भाव दशम भाव है। दशम भाव नौकरी व्यवसाय दोनों की ओर ले जाता है। व्यापार का भाव सप्तम है। छठा भाव केवल नौकरी का भाव है, और नौकरी व्यापार से चूंकि धन की प्राप्ति होती है, इसलिए हम द्वितीय और एकादश भाव को भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें कैरियर देखना होगा। कैरियर का प्रमुख भाव दशम भाव है, फिर छठा भाव भी नौकरी का है, सप्तम भाव व्यवसाय का है। इसके अलावा हमें लग्न लग्नेश को भी देखना चाहिए, क्योंकि लग्न लग्नेश पर जिस तरह के ग्रहों का प्रभाव होगा व्यक्ति का स्वभाव वैसा हो सकता है, इसलिए कैरियर उस दिशा में जा सकता है। अब इस कुंडली में ये प्रश्न आया था कि सब्जेक्ट क्या चुनना चाहिए, क्योंकि बालक अभी 9th क्लास में है।
अगले वर्ष 10th क्लास है, फिर 11th क्लास। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैरियर किस दिशा की ओर संकेत कर रहा है। दशमेश मंगल है जो पंचमेश भी है। मंगल दशमेश और पंचमेश यानी केंद्र और त्रिकोण का एक साथ स्वामी बन गया है। तो मंगल इस कुंडली का राजयोग कारक ग्रह है और ये मंगल छठे भाव में स्थित है जो नौकरी का भाव है और ये बैठा है सूर्य के साथ। सूर्य जो धन भाव का स्वामी है और शासन का कारक भी है। और इनके बीच राहु बैठा हुआ है। अब मंगल की दृष्टि नवम भाव नवमेश गुरु पर पड़ रही है, साथ ही इसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है और अष्टम दृष्टि लग्न पर है। तो लग्न पर मंगल का प्रभाव दिखाई पड़ता है। मंगल का स्वभाव क्या है? मंगल एक तो हिंसा प्रिय, युद्ध प्रिय ग्रह है, आक्रामक ग्रह है, तो स्वभाव में थोड़ी आक्रामकता आ सकती है। अन्य किसी बुरे ग्रह का जैसे शनि है, राहु केतु है, इनका किसी का प्रभाव नहीं है, केवल मंगल का प्रभाव है। फिर गुरु का प्रभाव भी है। गुरु इस कुंडली का भाग्येश है, भाग्य भाव में ही स्थित है यानी बलवान है और गुरु की दृष्टि हमेशा शुभ होती है। तो गुरु की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि का प्रभाव क्या होगा कि थोड़ा स्वभाव में बोल्डनेस आएगा, आक्रामकता आ सकती है, तार्किक शक्ति बढ़ेगी क्योंकि मंगल तार्किक ग्रह है। युद्ध प्रिय तो है ही। गुरु की दृष्टि है, गुरु बैलेंस करता है, मैनेज करता है और गुरु बुद्धिमान भी बनाता है, ज्ञानवान बनाता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि गुरु नवम भाव का स्वामी होकर नवम भाव में स्थित है। एक युति तो हमने यहां पर देखी दशमेश की। दशमेश का प्रभाव सूर्य और राहु दोनों पर है और लग्न पर भी है, लेकिन इस दशमेश का प्रभाव गुरु पर भी है। तो अब हम गुरु को देखते हैं। गुरु नवम भाव का स्वामी है और नवम भाव में ही बैठा है अपनी राशि में बलवान होकर। अब ये भाव भाग्य भाव भी है, तो भाग्य भाव बलवान हो गया। ये भाव न्याय का भाव है और गुरु न्याय का कारक है। काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव में गुरु की धनु राशि पड़ती है। तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी गुरु न्याय का कारक होता है। तो न्याय का कारक न्याय के भाव में ही और अपनी ही राशि में बलवान होकर स्थित है। गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है जो व्यक्ति को न्याय प्रिय बनाता है और गुरु की दृष्टि शनि पर भी पड़ रही है। गुरु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही। पंचम भाव बुद्धि विवेक का भाव है, शिक्षा का भाव है, सलाह का भाव है। अब गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव पर
बुध स्थित है। बुध शिक्षा का कारक भी है और बुद्धि का कारक भी है। तो बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ा मेधावी होगा, बुद्धिमान होगा। बुध भी तार्किक ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति तार्किक भी होगा। मंगल भी तार्किक ग्रह है, उसका प्रभाव लग्न पर है और बुद्धि पर बुध का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है और शनि का प्रभाव है। तो ऐसा व्यक्ति तार्किक निश्चित रूप से होगा। अब गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। शनि क्या है? इस कुंडली में तो सप्तमेश अष्टमेश है, तृतीय भाव में स्थित है। काल पुरुष की कुंडली में शनि दशम और एकादश भाव का स्वामी बनता है। दशम भाव आजीविका का भाव तो है ही, ये प्रमुख रूप से कर्म का भाव कहलाता है और शनि कर्म का कारक है। इसलिए शनि को कर्म फलदाता कहा जाता है। शनि काले कोट का भी कारक है, यानी न्याय का कारक है। शनि को भी न्यायाधीश कहा जाता है। और तो यहां भी शनि भी न्याय का कारक है, गुरु भी न्याय का कारक है और इन दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है एक दूसरे पर। जब भी दो ग्रहों का संबंध हो तो उन दोनों की जो कॉमन बात है वो निश्चित रूप से फलित होती है। अब यहां पर यही बात भावों के संदर्भ में भी है। यहां पर नवम भाव में गुरु बलवान है, नवम भाव न्याय का भाव है, गुरु न्याय का कारक है, शनि न्याय का कारक है, उसकी भी दृष्टि नवम भाव पर भी है और नवमेश पर भी है। तो इन दोनों में, दोनों नहीं तीनों में, भाव, भावेश और शनि, यानी नवम भाव, गुरु और शनि, इन दोनों में एक बात कॉमन हो गई, न्याय। अब गुरु छठे भाव का स्वामी भी है। छठा भाव किस बात के लिए देखा जाता है? कोर्ट केस के लिए देखा जाता है। लड़ाई झगड़ा, युद्ध, कोर्ट कचहरी के लिए छठा भाव देखा जाता है। तो छठे भाव का स्वामी भी गुरु बन गया है। तो यहां पर गुरु यानी कोर्ट केस के भाव का स्वामी भी है और न्याय के भाव का स्वामी भी है। तो इससे आपके दिमाग में कोई बात क्लिक करनी चाहिए कि गुरु कोर्ट केस के भाव का स्वामी भी है और न्याय के भाव का स्वामी भी है। उसकी दृष्टि दूसरे न्याय कारक शनि पर है और शनि की दृष्टि गुरु पर है। अब फिर वापस हम मंगल पर आते हैं। मंगल युद्ध प्रिय ग्रह है। लड़ाई झगड़ा करना ये मंगल का काम है। छठा भाव मंगल का कारक युद्ध है, हिंसा है, लड़ाई झगड़ा करना है और छठा भाव भी इन्हीं बातों का कारक है। तो छठे भाव और मंगल दोनों में एक ही बात कॉमन आ रही है। यहां भी
लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस दिखाई पड़ रहा है और ये मंगल दशमेश है। तो दशम का संबंध लड़ाई झगड़े या कोर्ट केस से नजर आ रहा है और मंगल की दृष्टि न्याय के भाव और न्याय के कारक गुरु पर भी है, लग्न पर भी है। तो ये जो युति है, शनि गुरु मंगल, ये सभी भाव आपस में जुड़ रहे हैं। छठा भाव, नवम भाव, दशम भाव और तृतीय भाव, क्योंकि शनि तृतीय में बैठा है, तृतीय भाव भी जुड़ रहा। अब तृतीय को देखते हैं हम। तृतीय भाव किन बातों के लिए जाना जाता है? तृतीय भाव रेलवे का भाव है, आईटी सेक्टर का भाव है, सोशल मीडिया का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, खेल कूद का भाव है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं वो डॉक्यूमेंटेशन का भाव है। तृतीय भाव डॉक्यूमेंटेशन का भाव, ये पत्रकारिता का भाव भी है। पत्रकारिता का भाव इसीलिए कहा गया है क्योंकि लिखना पढ़ना बहुत पड़ता है। तो जहां भी डॉक्यूमेंट्स की बात होगी वहां तृतीय भाव को देखा जाएगा। और तृतीय भाव का डॉक्यूमेंट्स का कारक कौन है? बुध है। अब बुध तृतीय भाव का स्वामी है, शिक्षा के भाव में स्थित है और ये बुध द्वादश भाव का स्वामी भी है। द्वादश भाव बहुत सारी बातों के लिए तो जाना जाता है, लेकिन यहां जो कुछ हमें दिख रहा है उससे संबंधित कारक कौन सा है? कारागार, जेल। जेल है ये, द्वादश भाव जेल का भाव, कारागार का भाव। वहां का स्वामी बुध है और शिक्षा के भाव में स्थित है, यानी शिक्षा का संबंध जेल से दिखा रहा है। डॉक्यूमेंट्स का संबंध जेल और शिक्षा दोनों से दिखा रहा है और इस पर शनि की दृष्टि भी है जो न्याय का कारक है, और गुरु की दृष्टि भी है जो न्याय का कारक है, और ये भाव राज्य कृपा का भाव भी है। तो इस तरह से तृतीय भाव, छठा भाव, नवम भाव, इनका संबंध यदि दशम भाव से जुड़ जाता है तो ऐसा व्यक्ति न्यायपालिका के क्षेत्र में जाता है। तृतीय भाव, छठा भाव और नवम भाव, दशम भाव। दशम भाव तो कैरियर के प्रत्येक कैरियर में देखना होगा, वो तो कॉमन रहेगा ही। लेकिन यहां प्रमुख यदि तृतीय भाव डॉक्यूमेंट्स के लिए और पंचम भाव, चतुर्थ भाव ये तो शिक्षा के लिए है, तो ये बुध पंचम में बैठा है और गुरु की दृष्टि भी है, शनि की दृष्टि भी है। फिर छठा भाव कोर्ट केस के लिए जाना जाता है, तो दशमेश छठे भाव से संबंध बना रहा है, दशमेश नवम भाव से भी संबंध बना रहा है और नवमेश से भी बना रहा। नवम भाव न्याय का भाव है और फिर कारागार से भी संबंध बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये बालक न्यायपालिका के क्षेत्र में जाएगा। अब न्यायपालिका में सबसे पहले वकील आते हैं जिनकी कोई नौकरी नहीं होती है। हाँ, सरकारी वकील भी होते हैं जिनकी नौकरी होती है। तो हम पहले देख लेते हैं कि क्या ये वकील बनेगा। वकील का तो न्यायपालिका के क्षेत्र में तो जाएगा, ये तो साबित हो चुका है, वकील बन सकता है। अब हमें देखना है कि क्या सरकारी वकील बनेगा या सरकारी कोई नौकरी होगी, हमें ये देखना। तो शासन का प्रमुख कारक कौन सा है? सूर्य है। सेकंड नंबर में चंद्रमा,
थर्ड नंबर मंगल, फोर्थ नंबर गुरु। इनमें फर्स्ट नंबर में सूर्य है। अब यहां पर देखिए, लग्नेश चंद्रमा है, चतुर्थ भाव में बैठा है और दशम भाव को देख रहा है। ये चंद्रमा, मैंने बताया सूर्य के बाद चंद्रमा भी शासन का कारक होता है। सूर्य ज्योतिष के मंत्रिमंडल में सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, मंगल सेनापति है, गुरु प्रधानमंत्री है, इसलिए इन्हें शासन का कारक कहा गया। उनमें सर्वश्रेष्ठ कारक सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य राजा है। तो जब सरकारी नौकरी की बात होती है तो सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। यदि सूर्य निर्बल है, आपकी कुंडली में बहुत कमजोर है, तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है। तो यहां पर चंद्रमा जो है दशम भाव को देख रहा है। अब सूर्य को देखिए, सूर्य दशमेश मंगल के साथ स्थित है। छठे भाव में 3, 6, 11 ये जो भाव हैं, यहां पर क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं। तो यहां पर मंगल, राहु, सूर्य सभी अच्छा फल देंगे। तो सूर्य दशमेश मंगल के साथ छठे भाव में स्थित है और द्वितीय भाव का स्वामी है। दशमेश से संबंध बना रहा। देखिए, अर्थ त्रिकोण कौन सा कहलाता है? द्वितीय भाव, छठा भाव, दशम भाव, ये अर्थ त्रिकोण है। यहां पर अर्थ त्रिकोण का सीधा संबंध बन रहा है। द्वितीय भाव का स्वामी यहां बैठा है, दशम भाव का स्वामी यहां बैठा है, तो ये अर्थ त्रिकोण का संबंध बन रहा है। तो यहां पर सूर्य बहुत अच्छा है। अब सूर्य को हम नवांश कुंडली में देख लेते हैं। नवांश कुंडली में ग्रहों का बल देखा जाता है कि ग्रह बलवान हुआ है या कमजोर हुआ है लग्न कुंडली की अपेक्षा। तो हम देखते हैं कि सूर्य पहली बात तो कि लग्नेश बन गया है नवांश कुंडली का, यानी लग्न कुंडली की अपेक्षा स्वामित्व इसका अच्छा है। और फिर अपनी ही राशि में स्थित हो गया है, यानी लग्न कुंडली की अपेक्षा यह सूर्य बलवान हो गया है और लग्नेश ही है यहां पर। तो अब इस सूर्य को हम दशांश कुंडली में देख लेते हैं। सूर्य यहां त्रिकोण का स्वामी बन गया, बहुत अच्छा है, और लग्न में बैठ गया है, वो भी उच्च राशि में बैठा है। तो हमने ये देखा कि सूर्य सभी कुंडलियों में बहुत शानदार है। अब मंगल को देख लेते हैं। मंगल नवांश कुंडली में, लग्न कुंडली में दशमेश पंचमेश राजयोग कारक ग्रह था। नवांश कुंडली में ये चतुर्थेश और नवमेश बन गया। यहां भी केंद्र त्रिकोण का स्वामी बन गया, यहां भी राजयोग कारक बन गया। और फिर मंगल तृतीय में बैठकर अपनी राशि को देख रहा है, भाग्य भाव को देख रहा है, बलवान कर रहा है। तो मंगल यहां भी राजयोग कारक बन गया, अपनी राशि को देख रहा है जो भाग्य भाव में है, भाग्य को बलवान कर रहा। और ये राशि लग्न कुंडली के दशम भाव की राशि है, यानी ये मंगल दशम भाव की राशि को देख रहा है। और फिर दशम भाव पर भी इसकी 8वीं दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ रही है। यहां भी ये स्वयं ही दशमेश था, यहां ये दशम भाव को देख रहा है और लग्न के दशम की राशि को भी देख रहा है। मंगल तृतीय भाव में है, बलवान है 3, 6, 11 में। फिर दशमांश कुंडली, मंगल यहां लग्नेश बन गया है, यहां भी ठीक है मंगल, और लग्न से चतुर्थ भाव में बैठा है, यानी अपनी राशि से शुभ भाव में बैठा है, तो यह भी बहुत अच्छा है। यहां पर
आप इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि मंगल कर्क राशि में नीच होता है। ये दशमांश कुंडली है। प्रमुख कुंडली लग्न कुंडली और नवांश कुंडली है। ये दशांश कुंडली है। दूसरी बात, ये लग्नेश है और अपनी राशि से शुभ भाव में स्थित है, तो इसके नीच हो जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है, यानी तीनों कुंडलियों में मंगल का संबंध दशम भाव से बन रहा है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि इन्हें सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। अब उस नौकरी का स्तर क्या होगा? हमने ये निर्णय कर लिया कि सरकारी नौकरी मिलेगी, यानी ये सरकारी वकील हो सकते हैं, ये क्लर्क नहीं होंगे, क्योंकि ये जो कुंडली बता रही है वो न्यायपालिका से संबंधित विधि या कानून से संबंधित कैरियर दिखा रही है। तो या तो ये वकील बनेंगे, या सॉलिसिटर जनरल बनेंगे, या जज बनेंगे। तो अब क्या बनेंगे? तो लग्न कुंडली में वापस आइए। लग्न कुंडली में लग्नेश चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, बहुत अच्छी जगह है। चंद्रमा यहां दिग्बली हो जाता है, इसे दिशा बल प्राप्त हो जाता है। शुक्र को भी और चंद्रमा को भी चतुर्थ भाव में दिशा बल प्राप्त होता है। चंद्रमा यहां वर्गोत्तम है, एक अंश का है ये चंद्रमा, तुला राशि में एक अंश का है। इसके पहले वर्गोत्तम ग्रहों से संबंधित मेरा वीडियो है, उसे देखिए जाकर। उसमें एक सूत्र मैंने बताया है कि यदि कोई भी ग्रह मेष राशि अथवा तुला राशि में हो और 2 अंश तक हो, 0 से 2 अंश तक, तो ऐसा ग्रह 10 वर्गों में वर्गोत्तम हो जाता है। 10 वर्गों में मतलब D1, D2, D3, D4, D7, D9, D10, D12, इन सभी 10 वर्गों में वो वर्गोत्तम ही रहेगा, इसी राशि में रहेगा। यहां पर तो केवल 3 कुंडलियां हैं, जन्म समय दिया हुआ है, आप कुंडली बनाकर देख सकते हैं। यहां तुला राशि में है, नवांश कुंडली में भी तुला राशि में है, और दशांश कुंडली में भी तुला राशि में। ऐसा ग्रह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। और ऊपर से ये लग्नेश भी है। लग्नेश कोई भी हो वो शुभ ग्रह बन जाता है, सबसे शुभ ग्रह लग्नेश को ही माना जाता है। तो लग्नेश होकर चतुर्थ भाव में वर्गोत्तम है और चतुर्थेश के साथ राजयोग बना रहा है। हालांकि ये राजयोग द्वितीय श्रेणी का है या तृतीय श्रेणी कह सकते हैं आप। पहली श्रेणी है नवमेश दशमेश का राजयोग, दूसरी श्रेणी है चतुर्थेश पंचमेश का राजयोग, और फिर तीसरी श्रेणी में कोई भी केंद्र और त्रिकोण का स्वामी। लग्न को केंद्र और त्रिकोण दोनों कहा जाता है और चतुर्थ भाव केंद्र भाव है, इसलिए ये तृतीय श्रेणी का राजयोग हुआ, या कम से कम आप एक प्रबल धन योग कह सकते हैं। लग्नेश चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ स्थित हो जाए तो चतुर्थ भाव जिन बातों का कारक है उन सभी कारक से संबंधित
फल प्राप्त होते हैं। चतुर्थ भाव अचल संपत्ति का भाव है। चतुर्थ भाव समस्त सुख का भाव है, वाहन का भाव है, नौकर चाकर का भाव है। तो इनसे संबंधित समस्त सुख प्राप्त होंगे। दूसरी बात, द्वितीय भाव का स्वामी गुरु और दशमेश पंचमेश मंगल, ये दोनों मिलकर प्रबल धन योग का निर्माण कर रहे हैं अर्थ त्रिकोण में। और इस कुंडली में अकेला मंगल राजयोग कारक ग्रह है। अब D10 देख लेते हैं, क्योंकि हम कैरियर की बात केवल कर रहे हैं। तो हम लग्न कुंडली के बाद नवांश को छोड़ देंगे, D10 को अब देखेंगे। D10 में देखिए कि D10 में लग्नेश मंगल और द्वितीयेश शुक्र का धन योग चतुर्थ भाव में बन रहा है। इसके अलावा पंचमेश सूर्य का लग्न में उच्च होना भी ये बहुत अच्छा प्रबल धन योग आप कह सकते हैं इसको। चतुर्थेश चंद्रमा और पंचमेश सूर्य का राजयोग बन रहा है। चतुर्थेश चंद्रमा और पंचमेश सूर्य का राजयोग इस कुंडली में बन रहा है। तो हमने ये देखा कि लग्न कुंडली और दशांश कुंडली दोनों में राजयोग और धन योग बन रहे हैं। तो फिर अब उस नौकरी का लेवल क्या होगा? ऐसा व्यक्ति या तो सॉलिसिटर जनरल होगा या फिर न्यायाधीश होगा। अब आगे हम दशाओं के बारे में देखेंगे। अभी तो ये केवल जो पूछा गया था वो मैंने बताया कि सब्जेक्ट अब क्या लेना है, इस बात का निर्णय अब स्वयं कर सकते हैं। सबसे पहले LLB करना चाहिए इन्हें, पहले LLB करनी चाहिए, इसके बाद उच्च शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी, LLM भी करना होगा और दूसरे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो भी देनी होंगी। तो अभी तो शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, राहु में शुक्र की अंतर्दशा चल रही। शुक्र की अंतर्दशा 14 जनवरी इसी वर्ष 14 जनवरी से शुरू हुई है और 14 जनवरी 2028 तक चलेगी। तो अभी ये लड़का 9th क्लास में है, 26 में ये 10th में जाएगा, 27 में 11th में जाएगा जब ये विषय चूज करेगा और 28 में ये 12th में जाएगा और 28 में शुक्र की अंतर्दशा समाप्त हो जाएगी, जनवरी में ही समाप्त हो जाएगी और ये 12th क्रॉस करेंगे मार्च में, 28 मार्च में। तो यहां पर सूर्य की अंतर्दशा होगी। सूर्य के बारे में आपको बता चुका हूं, बहुत अच्छा है। शुक्र भी यहाँ बहुत अच्छा है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, चतुर्थ में बैठा है, लग्नेश की शुभता भी प्राप्त कर रहा है और उसकी दृष्टि दशम भाव पर भी है। दशम भाव को आजीविका के लिए देखा जाता है, कर्म के लिए देखा जाता है और सफलता के लिए भी देखा जाता है, मान सम्मान प्रसिद्धि के लिए भी देखा जाता है। तो शुक्र की दृष्टि दशम भाव पर है। तो चतुर्थ भाव शिक्षा का भाव, शिक्षा के भाव का स्वामी शुक्र है जो लग्नेश के साथ स्थित दशम को देख रहा। तो शुक्र की अंतर्दशा अच्छी है। फिर सूर्य की अंतर्दशा आएगी, सूर्य से भी अच्छा है। इसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, जब ये LLB कर रहे होंगे तब की बात है। चंद्रमा बहुत अच्छा है। इसके बाद फिर
मंगल की अंतर्दशा आएगी। मंगल की अंतर्दशा जून 31 तक रहेगी। मंगल क्या है? दशमेश है, दशम भाव का स्वामी है और छठे भाव यानी नौकरी के भाव में स्थित है और सूर्य राहु के साथ स्थित है। मंगल की दशा में इन्हें नौकरी से संबंधित कोई ना कोई प्रतियोगी परीक्षा देनी होगी, उसमें इनका सिलेक्शन होगा या इनको जो स्कॉलरशिप मिलती है वो इनको मिलेगी मंगल की अंतर्दशा में। या तो यदि इनका कंप्लीट हो जाता है LLB तो इन्हें मंगल नौकरी दिलवा सकता है उस समय, या ऐसा कोई कोर्स होगा जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, उसमें ये क्लियर कर जाएंगे, इन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। यानी मंगल का चूंकि दशमेश पंचमेश राजयोग कारक ग्रह है, छठे भाव नौकरी के भाव, ये प्रतियोगिता का भाव भी है, तो नौकरी और प्रतियोगिता के भाव में स्थित है, इसलिए पंचम दशम छठे भाव से संबंधित फल करेगा। तो कुल मिलाकर के इनका जो करियर है बहुत अच्छा है और इसलिए इन्हें LLB की शुरुआत करनी चाहिए, यानी इनको LLB करनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरा उद्देश्य था शिक्षा का विषय बताना, लेकिन शिक्षा का विषय बताने के लिए पहले हमें करियर पर दृष्टि डालनी होगी, करियर देखना होगा, उसी के अनुसार हम शिक्षा का विषय यदि बताएंगे तो वो उस व्यक्ति के लिए अच्छा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।